हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना 9वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 8 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपके एग्जाम में जो है ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्न करवाए। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जो है ना प्ले लिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है ना आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो बाबू आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। दोनों का लिंक जो है ना इस वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए में 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 4 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो है कार्यकाल होता है तो 2 वर्ष होता है। थोड़ा यहाँ अच्छा से समझिएगा। सिक्योरिटी काउंसिल आपको जो है ना अच्छा से समझिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार आता है प्रश्न, समझिएगा। देखिए बाबू, जो यूएनओ एक होता है, क्या होता है? यूएनओ। यूएनओ जो है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है एक संगठन है। यह क्या है बाबू? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें जो है ना यह हम एक संगठन, इसका भी जो भी मामला बता दिया आपको पूरा विश्व को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। जो पूरा विश्व में जो है ना कुछ भी अगर समझिए कि बड़ा सा हादसा हो रहा है, कुछ भी अगर यूएनओ में कोई सा भी मामला जाता है, यूएनओ उसको जो है जो सलाह देगा आपको जो है मानना पड़ेगा, समझे। तो यूएनओ क्या है? एक संगठन है। इसके जो है ना 6 अंक है। 6 अंग कितने हैं यूएनओ के? आपके एग्जाम में आते हैं कितने अंग है? तो 6 अंग है। इसी में से आता है एक सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। उस सुरक्षा परिषद में बाबू कुल मेंबर जो होती है वह 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं। 10 मेंबर जो है वह जो है अस्थायी होते हैं। 10 मेंबर क्या होते हैं बाबू? अस्थायी होते हैं। लेकिन 5 मेंबर जो होते हैं वह परमानेंट यानी अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 मेंबर जो होते हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं, और 10 मेंबर क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। यही जो अस्थायी सदस्यों की जो संख्या होती है कितनी होती है बाबू? 10 होती है। अब 10 का जो है ना जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष की। जो महासभा जो है ना इसे 2 साल के लिए क्या करते हैं? चुनते हैं। फिर 2 साल में ये सब क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट होता है। ये 200 देश जो है अस्थायी सदस्य जो है ये 200 देश 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद क्या कर दिया जाता है? इसे हटा दिया जाता है, समझे। फिर अन्य देश को लाया जाता है। तो समझिए यहाँ पे जो है ना अगर 5 को सदस्य क्या था हमारा जो अस्थाई यानी परमानेंट सदस्य कितना था बाबू? 5 सदस्य था। यह 5 को जो थे ना इसके पास क्या है? वीटो पावर यानी निषेधाधिकार है। वीटो पावर क्या होता है समझिएगा अच्छा से। देखिए वीटो पावर जो होता है ना, अगर कोई सा भी अगर प्रस्ताव है, अगर 5 देश में से कोई एक मना कर दिया, यह प्रस्ताव नहीं हो पाएगा, यह प्रस्ताव में कुछ कमियां हैं, ये है, कुछ भी अगर रोक देगा ना तो वह प्रस्ताव हुए पे रुक जाएगा। 5 देश सहमति होनी चाहिए तभी यह प्रस्ताव क्या होगा? नहीं तो अगर 5 देश अगर नहीं चाहता है तो यह प्रस्ताव नहीं होगा, समझे। तो यूएनओ का जो है ना कितने अंग है? 6 अंग है। यूएनओ में जो है ना वही अंग कितने हैं? 6। उसी में से एक सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। उसी में से जो है ना कितना मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में बाबू? तो जो है 15 मेंबर है। 10 अस्थायी होते हैं जिसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। 5 जो है परमानेंट सदस्य होते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा। 5 जो परमानेंट सदस्य है उसका एक ट्रिक है, मेरे बनाया द्वारा ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक का नाम है ABCRF। क्या ट्रिक का नाम क्या है? ABCRF। जो परमानेंट सदस्य 5 हुए उसके लिए एक ट्रिक है। ए से हो गया आपका अमेरिका, सी से हो गया चाइना, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस और एफ से फ्रांस। यह सभी देश के पास बाबू वीटो शक्ति प्राप्त है। यह परमानेंट सदस्य है, समझे। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है बाबू 2 वर्ष का होता है। यह जितना पॉइंट बताए ना बाबू आप लोग जो है सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग बाबू जो है एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं करते हैं शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को जिसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना एजेंसी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में WTO, ऑप्शन नंबर बी में WHO, ऑप्शन नंबर सी में यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर डी में है
यूनेस्को। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, WTO जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। WTO का मतलब हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन जो है यह क्या है, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक जो है एक वर्ष में कितनी बार होती है। ऑप्शन नंबर ए में एक वर्ष में एक बार, ऑप्शन नंबर बी में एक वर्ष में 2 बार, ऑप्शन नंबर सी में एक वर्ष में 2 बार, ऑप्शन नंबर डी में एक वर्ष में 4 बार। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो बैठक होती है बाबू एक वर्ष में एक बार होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। तो आप लोग जो है ना सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 44 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, इनमें से किस राज्य में जो है ना विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है बिहार, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, तो क्या है बाबू, राजस्थान में जो है ना विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितना प्रश्न बताते हैं बाबू आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 45 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर सी में हवाना, ऑप्शन नंबर डी में जाकार्ता। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। आज जो है ना कभी कभी आपके एग्जाम में आता है जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो था बाबू अध्यक्ष कौन था, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन तो था, इसका जो है ना अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा बाबू मार्शल टीटो था। क्या नाम था, मार्शल टीटो या जोसेफ ब्रॉस टीटो, दोनों एक ही नाम है, दोनों रहेगा। तो ऑप्शन में आप लोग बाबू ठीक कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा बाबू देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा गुटनिरपेक्ष का मतलब अर्थ समझ लेते हैं हम लोग। देखिए गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है बाबू जो है ना अकेले रहना। इसका क्या अर्थ होता है, गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है अकेले रहना। आप लोग देखे थे बाबू जो शीत युद्ध चल रहा था USA और USSR, देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में USA का फुल फॉर्म आ जाता है बाबू जो है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यह तो कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ। USSR का फुल फॉर्म जो है बाबू कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ। इसको बोलते हैं हिंदी में अमेरिका बोलिए, और जो USSR का जो हिंदी में बोल सकते हैं आप बाबू सोवियत संघ। उस समय जो था सोवियत संघ था। तो दोनों के बीच क्या चल रहा था बाबू, शीत युद्ध चल रहा था। अब अमेरिका ने जो था ना एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम था नाटो। क्या नाम था बाबू, नाटो नाम था। अमेरिका जो एक ग्रुप बनाया था उसका नाम था नाटो। ये जो एक 1949 में बनाया गया था, यह भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। समझे, यह जो कौन से देश ग्रुप बनाया था बाबू, अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका बोल रहा था जो है ना हमारे भारत को कि जो है ना आप हमें ग्रुप में शामिल हो जाइए ताकि हम शक्तिशाली होकर रूस पे क्या करें बाबू, हमला करें। लेकिन जो है हमारे देश ऐसा नहीं करता। फिर जो उधर से क्या करता है रूस जो बनाता है वर्सा फैक्ट। क्या बनाता है बाबू, वर्षा फैक्ट बनाता है। कब बनाता है, 1955 में। लेकिन रूस भी बोलता है कि जो आप जो है ना बाबू हम में जो है हमें में क्या हो जाइए, ऐड हो जाइए। क्या बोलता है, रूस जी भी बोलता है कि जो हमारे देश भारत को आप जो हमारे ग्रुप में क्या हो जाइए, ऐड हो जाइए। तो हम लोग क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। हम बोलते हैं क्या कि जो हम आपके ग्रुप में जो है शामिल नहीं होंगे। हम लोग जो है ना एक नया ग्रुप का निर्माण करते हैं, उसी का नाम था गुटनिरपेक्षता। समझे, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। यह जितना पॉइंट बताया है बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो आप लोग जो है ना सभी पॉइंट का जो है बाबू आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा और सभी पॉइंट आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को जो है ना बाबू क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जो है ना एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग नए हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि भारत में जो है ना संसद में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है
केवल लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में केवल राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी में है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर, यह तीनों जो है ना संसद के क्या है? अंग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सभी क्या है बाबू? संसद के क्या है? अंग है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता ही है, आपसे पूछेगा इनमें से जो है ना निम्नलिखित में कौन संसद के अंग नहीं है। दो चार को जो है ना ऑप्शन अलग दे देगा, एक लोकसभा दे देगा, एक राज्यसभा दे देगा, चाहे राष्ट्रपति दे देगा, तीनों में से एगो, समझे? तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा संसद में शामिल होते हैं भैया, लोकसभा भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा संसद के जो है ना कितने अंग होते हैं, तो अंग 3 होते हैं। और सदन जो है संसद के जो है ना सदन पूछेगा तो 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछेगा तो अंग उसमें राष्ट्रपति जोड़ दीजिए, 3 अंग होते हैं। तो जितना पॉइंट बता रहे हैं बाबू, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग सभी पॉइंट का आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। क्या जोड़ा गया था बाबू? फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में 42वां, ऑप्शन नंबर बी में 44वां, ऑप्शन नंबर डी में 52वां, ऑप्शन नंबर डी में है 73वां। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है ना कि संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन करके जो है ना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जल्दी कमेंट करिए आप लोग जो है ना बाबू, आंसर कमेंट नहीं करते। 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। तो आप लोग जो है ना इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ऑप्शन नंबर ए में 2017, ऑप्शन नंबर बी में है 2018, ऑप्शन नंबर बी में 2019, ऑप्शन नंबर बी में है 2020। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 2019 में बना था। आप देखिए जम्मू कश्मीर आप समझते हैं कि धारा जो 370 था वह भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर से, समझे? तो वह भी कब हुआ था? 2019 में ही हुआ था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 2019 याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति को कितने केंद्र थे? ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3, ऑप्शन नंबर डी में है 4। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शीत युद्ध के जो है ना दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो भैया 2 केंद्र थे। पहला जो हम बताए हैं अभी आगे आप लोग को पूरा डिस्कस कर दिए थे। पहला था यूएसए और जो है दूसरा था यूएसएसआर। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक। यह जो था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, जिसे अभी वर्तमान में रूस बोलते हैं, उसी को बोलते थे पहले सोवियत संघ। यह जो था ना बाबू सोवियत संघ 15 देश को मिलाकर बनाया गया था। कितना देश को मिलाकर बनाया गया था? 15 को देश कर मिलाकर बनाया गया था। आपका अमेरिका जो था 51 देश को मिलाकर बनाया गया था। यह आपके एग्जाम में आता है, आपसे पूछेगा जो है ना जो यूएसएसआर को कितने देश से मिलाकर बनाया गया था? तो 15 देश मिलाकर बनाया गया था। अगर आपसे पूछेगा अमेरिका को 51 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था और यूएसएसआर को 15 राज्यों को मिलाकर बनाया गया। 15 राज्य कौन सब था आप लोग समझिए। पहला का नाम था बाबू कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लेत्विया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, रूस। यह 15 गो राज्य जो थे बाबू यह यूएसएसआर में शामिल थे। कहाँ पे थे? यूएसएसआर में शामिल थे। लेकिन यूएसएसआर का क्या होता है 1991 में यानी 1991 में जो था ना बाबू विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो सभी देश जो है ना आपस में क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। तो अभी वर्तमान में आप जो देख रहे हैं बाबू जो यूएसएसआर का जो है ना रूप कौन सा देश लिया है? तो बाबू रूस अभी जो है यूएसएसआर का रूप लिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्तमान में जो है ना अभी आपका रूस जो देख रहे हैं पहले बहुत 15 गो राज्य से मिलकर बना हुआ था, बहुत बड़ा रूस था। तो अभी तो समझिए कि सब राज्य अलग हो गए हैं,
सभी राज्य जो है ना अलग हो गए, पहले सभी एक ही था। आप देखिएगा बाबू 1945 से लेकर 1991 तक जो है ना शीत युद्ध का काल, कभी कभी काल पूछता, शीत युद्ध का काल कब तक चला था बाबू? 1945 से लेकर 1991, याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, जो शीत युद्ध का काल कब से कब तक चला था? तो 1951 45 से लेकर 1991 तक चला था। आप लोग इसको अच्छे से, 91 में जो था रूस का जो था ना बाबू राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बेचेव ने ही जो है मतलब जो है कोई उत्पतंग कानून लाया। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा? यूएसएसआर का अंत होने लगा। सभी पॉइंट को आप लोग बाबू अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए में केंद्र को, ऑप्शन नंबर बी में राज्य को, ऑप्शन नंबर सी में पंचायत को, ऑप्शन नंबर डी में ए बी दोनों बराबर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो है ना किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो भैया केंद्र सरकार को जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है बाबू बहुत अधिक शक्ति प्राप्त है। लेकिन आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको कुछ नहीं, उतना प्राप्त नहीं है। और कोई सा भी अगर निर्णय लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो हमारे केंद्र सरकार है उससे क्या करेंगे? पूछ के ही लेंगे। वैसे ऐसे कोई अपना मर्जी से कोई निर्णय ले नहीं सकते हैं। कोई सा भी बड़ा निर्णय लेना है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करना होगा? पूछना ही होगा। तो किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में 10, ऑप्शन नंबर बी में है 14, ऑप्शन नंबर सी में है 15, ऑप्शन नंबर डी में है 17। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है ना सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल क्या है बाबू? सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो कुल 15 मेंबर होते हैं। 5 को जो है अस्थाई होते हैं यानी परमानेंट कितने होते हैं बाबू? 5 होते हैं। और 10 जो है अस्थाई होते हैं। अब परमानेंट का नाम आप लोग को जो है ना अवश्य याद करना जरूरी है, आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमानेंट के लिए जो है ना बाबू, परमानेंट जो मेंबर है उसके लिए हम जो है ना एक तरीक बनाए हुए, आप लोग वो तरीक से याद रखिएगा। तरीक का नाम है ABCRF, याद रखिएगा अच्छे से। ए से हो गया आपका अमेरिका, बी से हो गया ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस और एफ से फ्रांस। ABCRF एक ट्रिक है, यह मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है बाबू। ये आप ट्रिक को अच्छे से याद रखिएगा। जो परमानेंट मेंबर है, जो सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य यानी अस्थायी सदस्य, उसका नाम यह 5 देश है। लेकिन 10 जो है ये अस्थायी है, 2 साल के लिए क्या किए जाते हैं? चुना जाते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? नियम में से कौन जो है ना गुप्त निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए में सुकर्ण, ऑप्शन नंबर बी में यासार अराफात, ऑप्शन नंबर बी में मार्शल टीटो, ऑप्शन नंबर डी में पंडित नेहरू। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, जो है कौन सा जो थे वह गुप्त निरपेक्ष आंदोलन से जो संबंधित नहीं थे। जो यासार अराफात जो थे ना ये गुप्त निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से संबंधित थे, मार्शल टीटो ये भी थे, आपका सुकर्णो ये भी थे। यह सभी जो थे ना सभी देश जो थे क्या थे बाबू? सभी देश के सदस्य जो थे गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। लेकिन जो आपका यासार अराफात है यह गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के क्या थे? सदस्य यानी संबंधित नहीं है। पंडित नेहरू भारत से, मार्शल टीटो तो आपका जो है कहाँ से था बाबू? जो है यूगोस्लाविया से। आप सुकर्णो देख रहे हैं, सुकर्णो कहाँ से था? इंडोनेशिया से। तो ये सब याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर बी में अंतर्राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी में ध्रुवीयकरण, ऑप्शन नंबर डी में एकीकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैश्वीकरण का जो है सामान्य अर्थ क्या होता है? तो एकीकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि दलित पैथरक नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में है
आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो है दलित पैतृक नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है कि कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है के कामराज, ऑप्शन नंबर बी में निजलिंगप्पा, ऑप्शन नंबर सी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में है चंद्रशेखर। कांग्रेस का जो है ना युवा तुर्क के नाम में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है चंद्रशेखर आजाद को जो है कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट कर लीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपका जो है ना इस क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे बाबू प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है किस दल के नेता थे, तो ऑप्शन नंबर ए में भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय समाजवादी दल, ऑप्शन नंबर डी में सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में स्वतंत्र पार्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे किस दल के नेता थे, तो भारतीय जनसंघ के नेता थे। ऑप्शन नंबर 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी पर्सन का आंसर जो है कमेंट करिए जल्दी। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन आधार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में भाषा, ऑप्शन नंबर बी में भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में है जाति, ऑप्शन नंबर डी में धर्म। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो है 1956 में राज्य जो है ना पुनर्गठन का आधार बनाया गया था। क्या बनाया गया था बाबू, भाषा के आधार पर। क्या बनाया गया था, भाषा के आधार पर जो है ना राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। देखिए यहाँ थोड़ा अच्छा से समझिएगा, आपसे पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना कब हुआ था, तो बाबू 1953 में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में हुआ था। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, तो 1956 में आया था। कब आया था बाबू, 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम रहेगा तो 1956, लेकिन आयोग रहेगा तो 1953 तक करिएगा। क्या करिएगा बाबू, 1953 तक करिएगा। जो भाषा के आधार पर जो बाबू पहला राज्य बनाया गया था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था, भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य का क्या नाम था, तो आंध्र प्रदेश था। क्या नाम था बाबू, आंध्र प्रदेश। जो भाषा के आधार पर जो राज्य का पुनर्गठन किया गया था उसका जो अध्यक्ष तो था बाबू न्यायमूर्ति फजल अली। कभी कभी आपका जो है एग्जाम में अध्यक्ष का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा। क्या नाम था, न्यायमूर्ति फजल अली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि भारत में जो है ना अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 8, ऑप्शन नंबर बी में है 7, ऑप्शन नंबर सी में 8, ऑप्शन नंबर डी में है 9। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में जो है अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। कितने हैं, 8 है। यानी यूनियन टेरेटरी, यूटी जो है अभी भारत में बाबू कितने हैं, यूनियन टेरेटरी कितने हैं, तो बाबू 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो आप अभी कितने राज्य कितने हैं बाबू, तो 28 राज्य है। स्टेट हमारे भारत में कितने स्टेट है, तो 28 स्टेट है। यूटी कितने हैं, तो बाबू याद रखिएगा 8 है। ये आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दोनों को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि तृतीयक पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए में 51 से 56, ऑप्शन नंबर बी में 52 से 57, ऑप्शन नंबर सी में 1947 से जो है ना 52, ऑप्शन नंबर डी में 61 जो है 66। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो तृतीयक पंचवर्षीय योजना जो थी कब हुई थी, 61 से 66। यहाँ पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। पंचवर्षीय योजना जो बाबू हुआ था इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। कब हुआ था, पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ था, 1951 में हुआ था। आप यहाँ दिमाग लगाइए, 1951 5 बढ़ाइए कितना होगा, 56 होगा। 56 में 5 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, कमेंट करिए। 61 हो जाएगा ना। तो पहला तो यहाँ, दूसरा यहाँ तक था, तीसरा जो 61 था, तीसरा कहाँ तक था बाबू, दूसरा कहाँ तक चला गया, 61 तक चला गया था। अब तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66 ही ना होगा। कब होगा, 61 से 66। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे डेट याद रखिएगा ना तो आप लोग अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जो है ना सर्वप्रथम किस राज्यों में महिला को जो है ना 50% आरक्षण का दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में बिहार, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। देख इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, जो महिलाओं का जो है ना 50% आरक्षण दिया गया तो भैया वो बिहार में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? बिहार में दिया गया था। आप लोग देखे होंगे कि जो है ना बिहार की जो महिला के जो है ना साक्षरता दर क्या होती है, बहुत कम होती है, कि बिहार में जो है ना महिला सब जो है उतना